इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहले तो देखो वैल्यू पुटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो 10 और पॉट में हम जनरली कैलकुलेट पुट करते हैं, जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी बना रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, समथिंग 0 अनडिफाइंड फॉर्म में आंसर चला जा रहा है। 10 आप 45 पुट नहीं कर पाओगे, फिर अदर वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, फिर अदर वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपका समय आपको थोड़ा लग सकता है, या फिर कैलकुलेशन फास्ट आता है तो पुट करके निकाल सकते हो। मगर अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो वैल्यू पुटिंग से आप किसी 30 या फिर आपको फिर 60 पुट करके आप निकाल सकते हो फिर यहाँ से, या फिर अगर आप बात करें आप ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरली यहाँ पर सर मैं बताऊं तो देखो आप यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट उठा के पुट करके आप निकाल सकते हो, ये भी एक मेथड होता है। जब सब चीजें फ्लॉप हो जाती है तो ये भी एक मेथड काम करता है। मान लीजिए कि मैं 3 4 5 का ट्रिपलेट पुट कर लेता हूँ और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं सभी में पुट करके देख लूंगा कि कौन सा मेरा वैल्यू आंसर देगा, ऑप्शन दे रहा है। मतलब ये भी एक मेथड होता है और एक जनरल मेथड है जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो मैं इसको सॉल्व करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर देखो 10 बाई 1 माइनस 4 है और ये cot बाई 1 माइनस 10 है, तो कैलकुलेशन किसी भी निकलने में क्या करें, ऊपर नीचे दो जगह में 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो ये क्या बन गया मेरा 10 स्क्वायर है। मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 a माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 into 40 क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 a माइनस 10 स्क्वायर a। 10 यहाँ से देखिएगा नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह में 10 a को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करके लिख रहे हैं, तो 10 a जब कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 a माइनस 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये देखा है 10 a क्या है, आपको पता है 10 क्या होता है, p बाई b यानी √3/1। अब देखो ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में दे रखा है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर यानी ये मेरा लंब हो जाएगा उस हिसाब से, और बेस मेरा ये हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसी का तो मान आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, अपने बता दो आसानी से। तो बताओ, तो यहाँ पे क्या sin a into cos c और cos a into sin c। आपको पता एक चीज आपको समझ आ रहा है, ये चीज क्या है, ये चीज आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin a प्लस c का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप sin a प्लस c भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी का आप खोलोगे ना तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास। तो इतना का वैल्यू यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब आप तो यहाँ से आपने राइट हैंड से पढ़ा होगा तो आपको पता है 1√3 और ये 2 ये क्या है 30 60 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो मेरा 39 90 डिग्री होगा। आपको पता है एंगल b क्या है मेरा 90 डिग्री है। एंगल a और c कितना भी हो दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी sin 90 का ही तो मान आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। sin 90 का मान क्या होता है 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब आपको देखो इसको सिंप्लीफाई करना है पूरा को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कॉसेक दे रखा है, सेक दे रखा है, टेन दे रखा है, कॉट दे रखा है। अगर आप एंगल पे थोड़ा नजर डालोगे तो 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा है। 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा, आपके देख के दिमाग में घंटी नहीं बज रहा। अगर आप इन दोनों का एंगल का सम करोगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो प्लस थीटा और ये आपका 15 माइनस थीटा, तो ये दोनों निकल के क्या है 90 डिग्री के बराबर आया है। इसका मतलब आप सेक को कॉसेक में चेंज कर सकते हो और कॉसेक में चेंज करोगे तो दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, बात खत्म। उसी तरीके से यहां पर 10 का एंगल देखो 55 प्लस थीटा और ये 35 माइनस थीटा है। एंगल पे ध्यान रखो, एंगल अगर एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो मतलब क्या है कटना है, या किसी में भी किसी को भी चेंज कर दो यार, बात खत्म हो जाएगा। तो यहां पर भी आप कॉट का क्या 10 में बदल सकते हो, क्योंकि यहां पर भी दिख रहा है 55 और 35 90 और प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म। यानी आप किसी को भी बदलोगे तो कॉट को जब 10 में बदलोगे तो ये भी एक तो माइनस और प्लस में, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। यानी आंसर सीधा सीधा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, 0। ठीक है, क्या होगा साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा √3 माइनस 1/2 √2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, आपको इसका वैल्यू बताना है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन a माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो और इसको कॉस a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लो। ठीक है, यहां पर सब ध्यान से करना। ठीक है, कॉस a माइनस बी के फॉर्म में और ये आपका साइन a माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 4 को 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस π/6 इंटू कॉस अल्फा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से साइन π/6 और ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो गया। साइन को भी हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो साइन को ब्रेक करेंगे तो साइन a माइनस बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 कॉस अल्फा, चूंकि माइनस है तो माइनस ही रख देंगे, यहां पर हो जाएगा कॉस π/3 और ये हो जाएगा साइन अल्फा। बोलो क्लियर सभी को। अब वैल्यू पुट करो और जल्दी से बना दो। तो यहां पर देखो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो यहां से अगर हम इसके जगह पर √3/2 लिख दे, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं √3/2 यहां से हो गया, तो 2 को देखो क्या करें यहाँ पर बना ही लेते हैं 4 इंटू √3/2, यानी ये √3/2 और ये कॉस अल्फा को ऐसे ही रखते हैं। उसी तरीके से साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन अल्फा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा √3/2, यानी ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, माइनस कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2। आपको देख के कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो जाएगा अल्फा। तो ये 2 अगर हम यहाँ से एक 2 निकाल के ले जाए, यहाँ से भी 2 निकाल के ले जाए, तो 2 और 2 तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो गया, ये पूरा काट देगा इसके साथ, समझ आया। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है √3 कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा है, √3 कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा है। तो अब हमको इसको क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये प्रोडक्ट में था ना, मल्टीप्लाई में था, तो √3 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, √3 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यही चीज आपका अगर इसको मैं इसको a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म में आया है कि नहीं आया, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म में आया है कि नहीं आया। ध्यान से देखो यार, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से आपको समझ आ जाएगा अभी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो 3 है, ये 3 हो जाएगा, 3
कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये तो आपका एज इट इज साइन अल्फा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? मेरा सारा आंसर ना साइन स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर अल्फा में है, तो इसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं, और ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा पहले से था, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये एक साइन अल्फा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर अल्फा, -4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, ये स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर वही सोच रहा कि पावर है, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, तो ये भी क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा ना, तब में जाके ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आए। इस तरीके से पूछा गया था। यहाँ पर आपको दे रखा था यदि कॉट एक्स का मान दे रखा है, आपसे बोला निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसका वैल्यू बताना था। तो ध्यान से देखो, ऊपर में अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरीके से नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पास। अब 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 यानी क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉट एक्स का मान अगर मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, अब यानी आपसे क्या पूछा, इसका वैल्यू पूछा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको जब एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था, मैंने ये क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया था। और ये सब क्वेश्चन मैं बता दूं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस भले ही कम हो, बट इसके वेरिएशन काफी तरीके से हो सकते हैं। अभी मैं आपको चीजें दिखा दूंगा, चीजें समझा दूंगा, ताकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप चीजें समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा था। अगर आपने इससे पहले कभी सॉल्व किया होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो रिजल्ट में मेरे को मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये भी चीज मैं बताऊंगा। ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जब आपको ये चीज पता होता है तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा है तो थीटा बाई 2, ये इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव होता है। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आपको यहां पर भी देकर छोड़ सकता था, बोलता फाइंड द वैल्यू, बताओ इसका क्या होगा। या फिर अगर आप इसी को सॉल्व करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस और टेन थीटा हो जाएगा साइन बाई कॉस, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा पर भी देके क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता था, बोल देता फाइंड द वैल्यू। क्लियर? तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब आपको हाफ एंगल का प्रॉपर्टी लगाने वाला है। शुरू में मैंने आपको दिखाया था साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी वही चीज करने वाले, कुछ अलग नहीं करेंगे, मगर इससे पहले मैं बता देता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया कैसे। तो यहां पर देखो, जब सेक थीटा टेन थीटा के टर्म में है तो हम लोग यहां पर क्या करें, 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। ये इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया टेन थीटा, नीचे में भी एज इट इज छोड़ देंगे, अभी कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। अब ऊपर में ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका कि नहीं आ चुका है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ऊपर में आप आसानी से सेक यहां पर ऊपर में आसानी से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले सकते थे। जब ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस 1, और नीचे में क्या था आपका 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपका दिमाग में घंटी बज गया होगा, ये और ये क्या हो गया, कट गया, यानी बचा क्या आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा? ये चीज आपको अगर पता होता तो फिर इतना करना का जरूरत आपको नहीं पड़ता। क्लियर है? उम्मीद करता हूं फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो अब सेक थीटा टेन थीटा ये क्या किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया, ये हो जाता है आपका साइन 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो यहां से सॉल्व करना, अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट अब लगने जा रहा है, तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो क्लियर है? उसी तरीके से cos थीटा को जब ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे, आपका दिमाग में घंटी बज गया होगा, ऊपर क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। यानी अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो अब आप समझ गए हो कि यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में बन गया, और नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहां से एक तो कट जाएगा ना ये वाला, यानी ऊपर में क्या बच जाएगा a प्लस बी और नीचे में क्या बच जाएगा a माइनस बी। बोलो क्लियर है? समझ आया? तो यही चीज आपको यहां पर समझना था, यानी इसको मैं हटा रहा हूं, तो ऊपर में क्या बच जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बच जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 माइनस
साइन थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे देखो यहाँ पर ऑप्शन अभी भी नहीं दिख रहा होगा, अब क्या करना है 10 में बदलना, तो 10 में बदल लो ना, 10 में cos थीटा बाई 2 से दोनों ऊपर नीचे भाग दे दो, तो दोनों ऊपर नीचे जब हम cos थीटा बाई 2 से भाग देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी खेला खत्म हो चुका है। यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन कहीं भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर ऐसा ना भी पूछे तो ये तो हाफ एंगल में है, कम से कम फुल एंगल में तो आपका क्वेश्चन बन ही सकता है। बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल हटाते हैं। कैसे दे रखा है, आर का मान आपसे पूछा है, तो आर का मान पूछा है तो कैसे आर का मान निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये साइन है ये कॉस है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, जो आपको देख के पता चलना चाहिए। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 7 का यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 49 और गुना 3 यानी 49 × 3/4। अब आप इसको सॉल्व निकालो, कितना का वैल्यू तो 1 है आपका, ये आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 × 4/4 यानी ये कट गया, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन, थीटा आपका एक न्यूटन है, tan थीटा दे रखा है मान, आपके cos थीटा का वैल्यू पूछा है, तो न्यूटन आप लोग जानते हो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसी तरीके से tan थीटा का मान अगर हमको दे रखा है कितना, tan थीटा का मान अगर हमको दे रखा है कितना 48/55, तो आपको पता है ये हो गया p, ये हो गया b, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो 48/55 का, तो cosec पूछा है तो h by p, तो h का क्या हो जाएगा p, यानी इसका आंसर हो जाएगा 73/48, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा अरेंज करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो x इक्वल टू a sin थीटा है ना, तो हमको a by x का मान चाहिए, तो a by x का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा cosec थीटा इक्वल टू a by x आ जाएगा, क्योंकि 1 by sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। उसी तरीके से b by y का मान चाहिए, तो b by y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू b by y हो जाएगा। दोनों जगह स्क्वायरिंग आप कर सकते हो, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा था, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा वो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये पूछा गया था। फिर से देखो ये फॉर्मेट याद आया, अल्फा का मान आपसे पूछा गया था, तो अल्फा का मान आपको बताना है, तो अब आप इसको जैसा चाहो फिर से वैसा बना सकते हो। यहाँ पर आप देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो देख लो, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 + 10 4 अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जागा। अब आपको पता है वैसे ही करेंगे, ये चीज केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 10 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा इक्वल टू एक को हम यहाँ घटा दे रहे हैं, तो 2 में से एक जगह 1 बचेगा, यानी 1 माइनस यही चीज ना होगा आपका, यही ना होगा। ध्यान से देखो, तो यही चीज को जब हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइड में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब आपको पता चल गया कि यानी ये 1 है, तो 1 10 का कितने डिग्री पर वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री पर वैल्यू 1 होता है। और ये क्या आ गया 10a + b का फॉर्मूला बन चुका है, यानी ये अब आपको पता चल गया 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री, यानी अब यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 अल्फा 45, यानी अल्फा का मान क्या आ गया 9 डिग्री आ गया, सॉरी 9 डिग्री आ गया। तो ये अल्फा का मान मेरा 9 डिग्री आया। रिडल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पास पाई बाई 180 डिग्री से गुना कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 20, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये था आपका पूछा गया था, ये चीज दे रखा cos 17 डिग्री का मान पूछा गया आपसे, तो cos 17 डिग्री का मान पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पर देखो cos 28 डिग्री और ये sin 28 डिग्री है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये cos 28 और ये sin 28 है, दोनों अलग अलग है। पहले किसी को एक में चेंज कर लेते हैं हम लोग, अब किसी को भी आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो हम लोग को cos का वैल्यू पूछा है ना, तो हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी cos 28 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका सॉरी ये हो जाएगा cos 28 30 और 60 यानी 62 डिग्री लिख सकते हैं। बोलो ये सभी को समझ आया यहाँ तक। अब आप देख सकते हो ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हम जब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, फिर से आपका 2 cos प्लस है तो cos रहता है, cos c प्लस d बाई 2 यानी 62 डिग्री और 28 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 का आधा यानी 45 डिग्री हो गया, इंटू अब यहाँ पर उसी तरीके से 28 डिग्री माइनस 62 डिग्री, ये क्या आ गया, चूंकि ध्यान से देखना ये माइनस होगा और आपको पता होगा कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये चीज आप भूलना मत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 से 62 में से 28 घटा दो तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आ गया मेरा cos 34 डिग्री इक्वल टू k के बराबर। अब आपको पता है cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, यानी इसके जगह पे हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे। अब आप ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पर 34 डिग्री का आधा भी तो करेंगे ना, क्योंकि 62 में से 28 जाएगा तो 34 और 34 का आधा भी तो करेंगे ना, यानी ये 17 हो जाएगा यहाँ पास। अब ये चीज को वहां भेज दूंगा, इसी का तो मान पूछा था, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा k√2/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी k/√2 हो जाएगा, यानी मेरा cos 17 डिग्री का मान हो जाएगा k/√2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d। अब बस वही सब फॉर्मूला का आपको यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये sin 34 को छोड़ दे रहे हैं और इन दोनों को पकड़ ले रहे हैं, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डायरेक्ट से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस रख के cos c माइनस cos d का मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। तो cos c में क्या होता है आपका साइन को दे दिया जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 sin
सी प्लस डी बाई टू यानी 34,68 और 68 का आधा 34 हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर हो जाएगा मेरा आपका होता है मेरे यहाँ पर डी माइनस सी होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो डी माइनस सी तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरा 4 माइनस 34 डिग्री। तो 4 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 64 आपका बोले तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये माइनस वाला चीज ना यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला चीज यहाँ आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री आ गया, यानी आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये हो गया मेरा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन 34 डिग्री और ये माइनस साइन 34 डिग्री है, तो ये भी और ये भी कट गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था आपको दे रखा था इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा को डैश तक कम किया जा सकता है, यानी आपको इसका मान सिंपली पूछ रहा, बताओ क्या होगा, बताओ। तो आप देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। तो हम अगर इसको खोलेंगे, इसको अगर आप खोलोगे तो आपको पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर मेरा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा ये साइन बीटा इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से समझ चुके हो कि कॉस अल्फा और ये कॉस बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा और ये साइन बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये यहां से आपको क्लियर हिंट मिल चुका है। मेरे को क्या बोला है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। तो अब आप ऐसे भी समझो या फिर जैसा चाहो वैसा समझ सकते हो। यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एंगल, ये जो अल्फा और ये जो बीटा है ये क्या आ रहा है, ये अल्फा बीटा का आप यहाँ पर एंगल भी समझ सकते हो कि अल्फा बीटा का एंगल यहाँ पर हो क्या रहा है कहीं ना कहीं। तो आप खुद ही देखो यहाँ पर ये कॉस अल्फा है ये साइन अल्फा है, ये चीज को अगर आप यहाँ ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन बीटा हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कॉट अल्फा और टेन बीटा का अगर मान एक है तो इसका मतलब ये दोनों, यानी कॉट अल्फा का भी, अल्फा का वैल्यू कितने डिग्री पर, टेन और कॉट कितने डिग्री पर बराबर होता है 45 डिग्री पर बराबर होता है। यानी अल्फा का वैल्यू भी आपको पता चल गया 45 और बीटा का वैल्यू पता चल गया 45 डिग्री है कहीं ना कहीं, बात समझ रहे हो। तो उसी तरीके से अब मेरे को जब पता चल गया तो साइन अल्फा माइनस बीटा बोला था, तो अल्फा माइनस बीटा यानी 45 से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 1 तो यहां से अब मेरे को बताओ अगर 1 होगा तो किसका में आप यहाँ पर 1 बैठा सकते हो, 45 डिग्री तो आपको पता चल गया अल्फा बीटा का। तो यहां देखोगे तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। तो बस सॉरी यहां पर मेरा साइन 0 क्या होता है 0 होता है ना, माफी चाहूंगा, साइन 0 होता है तो और साइन 90 क्या होता है 1, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। कॉस 90 क्या होता है 0, तो यही इसका आंसर होगा जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। सरलीकरण कीजिए, यानी सिंपली क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर एंगल दे रखा है ए बी और सी और आपसे बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बताओ, तो आप सभी को पता है कि अगर मेरा किसी ट्रायंगल का एंगल अगर ए है बी है और सी है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमको ये वाला सिंप्लीफाई करना है तो हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहां पर देखो कॉस का एंगल क्या बी प्लस सी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बी प्लस सी, ए को वहां भेज दे रहे हैं यानी 180 डिग्री माइनस ए, दोनों एंगल को आधा कर लेते हैं। अब हम लोग दोनों LHS और RHS में कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और ये 180/2 यानी 90 हो जाएगा, यानी कॉस 90 माइनस ए बाई 2। अब आप सभी को पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा यानी a/2 आ जाएगा। दोनों जगह स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो कॉस स्क्वायर का जो मान आया कॉस स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर a/2 के बराबर है। तो इसके जगह पे हम लोग ये साइन स्क्वायर a/2 पुट रख सकते नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब देखो ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी एंगल दोनों जगह तो सेम है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसी तरीके से नीचे भी करना होगा हम लोग को, बात समझ रहे हो। तो नीचे क्या है मेरा a प्लस बी है तो मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर तो 1 आ गया उसी तरीके से। तो ऊपर जब मेरा 1 आ गया तो अब नीचे हमको a प्लस बी बनाना, तो वैसे ही करेंगे a प्लस बी और यहां पर हो जाएगा आपकी बार 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। कॉट बनाना है तो एंगल को पहले आधा करके दोनों जगह कॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों जगह कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा c/2, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों जगह। तो अब देखो इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो हम लोग इसके जगह पर यहाँ पर पुट नहीं कर सकते tan स्क्वायर c/2 पुट कर सकते हैं। अब आप सभी को पता है, हमको भी पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। दोनों जगह एंगल बराबर है यानी 1/1 का आंसर क्या होगा 1 ही होगा, यानी करेक्ट आंसर। तो ये पूछा गया था। अब ये भी देखो इनवर्स का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चीज दे रखा था आपको, इसी का मान आपसे पूछा था, ठीक है, इसी का वैल्यू आपको बताना था। तो उस शुरू में मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया था, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब क्या है सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करूं इतना का मान होता क्या है, तो इतना का मान हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस जगह पर ये आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी दे सकता था जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, या फिर आपको टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी दे सकता था, इसका भी वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसके जगह पर आप डायरेक्ट 90 पर बैठा सकते थे। और cos 90 हम सभी को पता है cos 90 क्या होता है 0 होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन √2 दे रखा था और इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछा गया था, बताओ
फटाक से आंसर बताओ। यहाँ पर देखो 1/√2 है, ये साइन इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स है। 1/√2 साइन का वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर आता है? तो आप बोलोगे 45 डिग्री पर आता है। 45 डिग्री पर आता है, रेडियन में अगर बात करोगे तो कितना पर आता है? तो आप कर लोगे गुना किससे? π/180 से, यानी क्या हो जाएगा π/4 के बराबर है। यानी आप कह सकते हो साइन का वैल्यू π/4 पर 1/√2 होता है। तो बस इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला चीज। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी, यानी इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? π/4। मैंने शुरू में ही आपको प्रॉपर्टी दिखा रखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स के बराबर होता है। एंगल में कुछ भी हो वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई करो। देखो cos 37 डिग्री है और sec 143 डिग्री है। यहाँ पर sin 34 डिग्री है और cosec 140 डिग्री है। तो किसी को भी आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर ये cos 37 डिग्री है तो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सेक वाले को चेंज कर लेते हैं। तो सेक को अगर हम चेंज करेंगे तो किसमें आएगा? कॉसेक में आएगा, फिर कॉसेक से साइन में आ जाएगा, ठीक है, कॉसेक से फिर साइन में हम लोग उसको ले सकते हैं। यानी अगर मैं इसको डायरेक्ट से लिखूं तो 143 डिग्री, यानी फिर अगर इसको मैं यहाँ पे लाइन बाय लिखूं तो क्या हो जाएगा? सेक 90 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 और 5 यानी ये 53, यानी cos 90 प्लस 53 डिग्री लिख सकते हैं सेक की जगह पे। अब आप देखो सेक 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक, चूंकि माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा ये चीज माइनस में हो जाएगा, यानी ये माइनस आप यहाँ लिख सकते हो और ये आप लिख लो cos 37 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 53 डिग्री हो जाएगा। अब आप समझ गए, ये अगर कॉसेक 53 डिग्री है या फिर आप इसको बोल लो साइन 53 डिग्री, तो अब आप समझ गए। देखो 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 के बराबर हो रहा है, यानी ये ऐसे ही कट जाएगा। यानी यहाँ से रिजल्ट मेरे को क्या मिल रहा है? -1 मिला। प्लस उसी तरीके से साइन 34 डिग्री है तो इसका तो कोई तकलीफ नहीं है, कॉसेक को हम चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक को फिर आप चेंज करो किस तरीके से? सेक में। तो 90 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा? सेक 56 आएगा, क्योंकि कॉसेक का ही सेकंड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है ये साइन 34 डिग्री वैसे ही रखेंगे और सेक 56 डिग्री बोलो या फिर कॉस 56 डिग्री बोलो। अब आप देख रहे हो दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री का बराबर आ रहा है, यानी ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ से मेरे को +1 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यानी दोनों कट के मेरे को मिलेगा आंसर में क्या? 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको अगर cos 15 डिग्री का वैल्यू जो भी होता है, मान लो सपोज दैट x होता है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था, ये चीज आप समझते होंगे कि cos 15 डिग्री का जो भी मान होगा वही सेम मान sin 75 डिग्री का भी होता है। बात समझो? तो ऊपर में देखो ना, एक तो प्लस और एक तो माइनस, यानी ऊपर में 0 आ जा रहा है, 0/समथिंग कुछ भी हो, 0/समथिंग 0 हो तो क्या होगा? 0 ही देगा रिजल्ट में था। अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। कंडीशन देख लेना, थीटा का वैल्यू बोला है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बताओ अब आप यहाँ पर ये वाला अगर वैल्यूज को सॉल्व करने जाओगे तो देखो अंदर में क्या कर सकते हैं? हम लोग कंजुगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट से कंजुगेट करेंगे तो ये चीज मैं केवल करके दिखा रहा हूँ, करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज तो मेरे को पहले दे रखा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे 1 - sin थीटा से कंजुगेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा। अब आप देखो ऊपर क्या होगा? 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर निकलेगा तो केवल 1 - sin थीटा ही बचेगा। और नीचे क्या a + b - b का फॉर्म है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। यानी इसी चीज को जब आप सॉल्व करोगे, अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा sec थीटा होता है, और माइनस sin थीटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब देखो ये मेरा आंसर होना चाहिए, मगर ऑप्शन देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अब दूसरा जो आपको कंडीशन दे रखा था कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका लाई करेगा तो वैल्यू क्या होगा? वापस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी tan पॉजिटिव में जाएगा tan थीटा - sec थीटा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर आपको tan a + tan b का मान दिया गया था, cot a + cot b का मान दिया गया था। आपसे पूछा गया था cot a + b का मान बताओ क्या होगा, यानी आपसे इसका वैल्यू पूछा गया था। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था cot a + b cot a - b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर cot a + b का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा? तो cot a * cot b प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे आपका cot a + cot b। तो बस इसी का तो वैल्यू आपको बताना है। मेरे को दो चीज दे रखा है, cot a + b का वैल्यू तो मेरे पास आसानी से दे रखा है, यानी इतना का वैल्यू मेरे को क्यों निकल के आ चुका है। मेरे को cot a * cot b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम इसकी मदद से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम tan को क्या लिख सकते हैं? 1/cot a लिख सकते हैं, और tan b को क्या लिख सकते हैं? 1/cot b लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? और ये p एज इट इज है। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? cot a + cot b, और नीचे आ जाएगा cot a * cot b। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे पास इतना का तो वैल्यू था, ये चीज तो मेरा p के बराबर है, तो हम cot a * cot b का वैल्यू भी बता देंगे आसानी से। यानी आप सिंपली समझ गए, इतना ये वाला का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा? वो वैल्यू क्या होगा मेरा? q/p, ठीक है, q/p, यानी आप इसको सॉल्व कर लो, q/p -1, और नीचे में मेरा क्या था? q था, तो q था। अब सॉल्व कर लो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? q - p, और ये हो जाएगा pq, यानी pq, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, q - p/pq, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है। यहाँ पर आपको हिंट में दे रखा है कि tan 15 डिग्री का मान इतना होता है, तो आप इतना का मान बताओ क्या होगा। तो बताओ क्या होगा? तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो tan 15 का डिग्री, tan 15 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री मतलब tan 15 डिग्री का वैल्यू अगर मेरा 2 - √3 है, तो ये वैल्यू किसका होगा? cot 75 डिग्री के भी बराबर होगा, ये तो आप जानते हो सभी लोग, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर क्या मेरे को tan 15 डिग्री का वैल्यू है, cot 75 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो cot 75 डिग्री का वैल्यू मेरे पास है, समझ रहे हो? यानी आप सिंपली इस जगह पे 2 - √3 का स्क्वायर कर सकते थे, प्लस
अब देखो 10 डिग्री का मान चाहिए, तो आपको पता है cot 75 का अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो वही मेरा 10 का मान हो जाएगा। अब चूंकि जैसे आप इसका इन्वर्स करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पास ये मेरा जो 10 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, केवल 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, यानी 4 से 3 जगह 1, यानी केवल कंजुगेट करके माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी जो मेरा 10 का मान होगा वो सेम क्या होगा, cot 15 का वैल्यू के बराबर होगा। बोलो बात समझ आ रहा है आपको? तो बस यार ये चीज तो है, यानी आपको यहाँ पर कह सकते हो 2 + √3 का होल स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब करना नहीं है ये चीज, आप देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यानी 4 3 7 और 7 7 14, बाकी तो कट जाना है 2ab - 2ab, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले अब देखो आपसे क्या पूछा गया, tan 2a का मान पूछा गया। मेरे को sin a का मान दे रखा है, तो sin a का मान अगर मेरे को दे रखा है 4/√17, तो आप जानते हो ये p हो गया, ये मेरा h हो गया, तो बेस मेरा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो मेरे को tan 2a पूछा है, ये डबल एंगल है, डबल एंगल, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एंगल निकल नहीं रहा है। जब पर्टिकुलर एंगल नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो tan 2a को हम लोग क्या काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला दिखाया था डबल एंगल आइडेंटिटीज का, तो tan 2a किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर के बराबर होता है। बस अब आप इसको पुट कर सकते हो। अब आपको पता है 2 pb, ठीक है, तो pb कितना हो जाएगा, यानी आपको परपेंडिकुलर क्या है 4, अब बेस कितना है 1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है फिर से वही है, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 4 गुना 2 8 और 16 में से एक जगह 1 15, यानी माइनस में हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब यहां पर क्या बोला, यदि sin a प्लस sin b दे रखा है x के बराबर, cos a प्लस cos b दे रखा है y के बराबर, आपसे पूछा गया था cos a माइनस b का मान बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एनटीपीसी के पेपर में सॉल्व कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि चीजें और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपसे पूछा गया था cos a माइनस b का मान बताओ, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो, जब आप इसको खोलोगे cos a माइनस b को तो क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a इंटू sin b, ये हो गया, यानी इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो अब देखो cos a cos b हम लोग कहां से लाएंगे, तो इसके मदद से लाएंगे, और sin a sin b का वैल्यू कहां से लाएंगे, तो इसके मदद से लाएंगे। तो हम लोग ये क्या करेंगे, ये दोनों जो आपका इक्वेशन दे रखा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तभी तो मेरा a प्लस b को होल स्क्वायर में करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर देखो 2 sin a sin b, हमको वैल्यू चाहिए sin a sin b का, उसी तरीके से 2 cos a cos b, तो cos a cos b का वैल्यू हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो मैं इसको हटा रहा हूं फिलहाल, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर आप जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो मेरा रिजल्ट में क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा मेरा 2 sin a sin b इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a और साथ में माइनस साइन स्क्वायर b। बोलो क्लियर है सभी को, ये चीज सभी को समझ आया? तो मेरे को 2 भी हम नीचे भेज सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 यहां आ जाएगा। उसी तरीके से अब मेरे को बताओ cos का cos a इंटू cos b क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर बी, अब बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप ये दोनों को पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे नीचे में क्या एलसीएम 2 आएगा, तो 2 का 2 ही रखेंगे, इसको कुछ करेंगे नहीं। ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो माइनस है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और यहां पर अब मेरा जो प्लस है तो प्लस भी रखेंगे अभी, वाई स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर ए और एक आपका क्या बच गया माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब आप देखो ना ध्यान से करना है, कुछ नहीं है यहाँ पर दो कॉस एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस अगर हम लोग कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा -2/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना था। अब देखो ये क्वेश्चन इनवर्स में सॉल्व करना है आपको, तो इनवर्स में सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा हल्का प्रॉपर्टी बस यूज करो और बनाते चलो। ये देखो पहले साइन है, पहले साइन वाले को डील कर लेते हैं। तो ये क्या अंदर में cos इनवर्स 3/5 है। अब आपको तो पता होना चाहिए, देखो cos का वैल्यू 3/5 नहीं आता है, ठीक है। cos का वैल्यू 3/5 पर मतलब cos का वैल्यू 3/5 कोई पर्टिकुलर फंक्शन पे नहीं आता है, तो यहाँ पर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो अब आप बताओ cos क्या होता है, b/h होता है ना, b/h बोले तो कितना 3/5, तो यहाँ से आप p निकाल सकते हो, किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हम साइन के टर्म में लिखें, इसको अगर हम साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा p/h यानी 4/5 हो जाएगा, क्योंकि साइन क्या होता है 4/5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। अब आप जानते हो यार साइन इनवर्स फंक्शन कुछ भी हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है 4/5 के बराबर होता है। मैंने बताया ना शुरू में कि साइन और साइन इनवर्स x है तो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये तो मेरा निकल के आ गया, इतना का मान कितना निकल के आ गया 4/5 निकल के आ गया। अब उसी तरीके से उसको भी हम लोग डील करेंगे, तो इसको भी डील करेंगे। तो अब आप बता 10 क्या होता है, p/b होता है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, तो h कितना हो गया 13। तो cos में बदलेंगे तो cos क्या होता है b/h, यानी ये 12 हो जाएगा और h कितना है 13 हो जाएगा, यानी ये हो गया cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका ये तो cos था ही, तो यहाँ पर भी देखो तो ये भी क्या हो जाएगा 12/13 के बराबर हो जाएगा। समझे कैसे होगा?
तो बस ये 12/13 आ गया था, यहाँ पर 4/5 आ गया था। तो इसको आप सोल्व नहीं कर लोगे आसानी से। 13×5 = 65, 13×4 = 52 और 12×5 = 60, यानी कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो बताओ। तो देखो 1 - cos 2 है, मैंने आपको कहा था शुरू में डबल एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका डबल मतलब डबल एंगल है। तो 1 - cos 2 क्या हो जाएगा मेरा 2 sin स्क्वायर a। नीचे आपका 1 + cos 2 किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a के बराबर होता है। तो 2 और 2 कैंसिल, यानी sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर कितना होता है 10 स्क्वायर। तो बस इसका मान आप नहीं बता दोगे। tan a का वैल्यू अगर ये है तो 10 को सॉरी cot a का वैल्यू 1/√3 है, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मतलब क्या पता नहीं 45 यानी 195 मतलब आपको समझ आया, यानी आपसे 10 195 डिग्री का मान आपसे पूछा। अब आपको मैंने बताया ना कि जो पीरियडिक फंक्शन होता है 10 का वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रिपीट करने लगते हैं। तो 180 का पहले हटा दो, यानी आप 15 डिग्री का मान आपसे क्वेश्चन पूछा। समझे, क्वेश्चन को देखो कितना घुमा दिया, 10 15 डिग्री का पूछ के आपसे इतना रख दिया। बात में कैसे है 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री का मान क्या होता है, क्या हो जाएगा 2 - √3 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखो लोग क्या कर सकते हैं, ये एलएचएस और आरएचएस में ध्यान से देखो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों जगह में x² + y² से दोनों जगह डिवाइड कर दे रहे हैं, या फिर x को नीचे ले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2xy बाई x² + y² इक्वल टू किसके बराबर है cos थीटा, प्लस उसी तरीके से x² माइनस y² नीचे क्या हो जाएगा x² + y² ये किसके बराबर हो जाएगा मतलब sin थीटा इंटू होगा साथ में इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। बोलो क्लियर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो ये चीज और ये चीज, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आप जानते हो cos थीटा sin थीटा है, तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा का b/h और sin थीटा क्या होता है p/h। अगर यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पास अगर मैं बात करूं तो ये h जो है वो कितना हो रहा है x² + y² हो जा रहा है। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो ये मेरा क्या है आपका p, यानी लंब कितना हो जा रहा है x² - y² हो जा रहा है। और b की बात करें तो b मेरा कितना हो जा रहा है बेस यानी 2xy हो जा रहा है। आप यहाँ पर ट्रिपलेट यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि ये क्या सच में होल्ड कर रहा है। तो p और b यानी p² b² करके देखोगे तो आपका h का ही बराबर आने वाला है h² के बराबर। तो ये चीज आपको पता चल जाना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो बस अब आपको पता चल गया है, तो आपसे 10 का मान पूछ रहा है यानी p/b पूछ रहा सीधा सीधा, तो p/b नहीं बता दोगे तो p मेरा क्या हो जाएगा x² - y² और b कितना था मेरा 2xy। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इक्वल टू cos थीटा। अब ये चीज को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ और ये वाला जो चीज था आपका इसको मैं यही रख देता हूँ। ठीक है छोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा फिर से इसको थोड़ा और अरेंज कर ले तो ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब आपको पता है ये कितने बराबर है 10 के बराबर है। 10 थीटा का अगर मान 1/√3 अगर इक्वल टू के बराबर है तो 10 का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर आता है तो 30 डिग्री पर आता है, यानी आपको पता चल गया थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री होगा। पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो 30 डिग्री अगर यहाँ पर थीटा का मान होगा, चूंकि एक एक्यूट एंगल है तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का क्यूबिक है माइनस √3 और ये 1/2 का क्यूबिक। बस सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3√3 नीचे 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 और ये 8, तो 3√3 से √3 जाएगा क्या आ जाएगा 2√3 और नीचे आपका 8 है तो काटेंगे 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा √3/4। √3/4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, आपको इसका मान बताना है तो मान बता दो। देखो कॉट कुछ भी एंगल है और कॉट कुछ भी एंगल है, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों का जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। आप जानते हो कि कॉट यहाँ पर 30 × cot 60 करो क्या है रिजल्ट में मेरे को 1 ही आता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना मस्ट भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो बस उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + b और यहाँ पर हो जाएगा a - b इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये खत्म, यानी 2a किसके बराबर है 90 के बराबर, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री के बराबर। तो 45 तो कॉट का आपके कितना का वैल्यू पूछा है तो 45 2 90 और 90/3 30, यानी कॉट 30 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा √3, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चेंज कर सकते हो तो हम लोग क्या करें सेक वाले को ही चेंज कर ले रहे हैं। तो से पहले तो बताओ सेक 180 माइनस 37 डिग्री इसको हम लोग लिख सकते नहीं लिख सकते, पहले आप लोग बताओ। तो आप बोलोगे इसको हाँ ऐसे लिख सकते हैं सेक 180 - 37 तो कितना हो जाएगा 143 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव में आएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते थे सेक 37 डिग्री। ठीक है, और ये आपका कॉस तो था ही साथ में cos 37 डिग्री। तो अब आप बता कि माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा माइनस होगा तो ये सेक अगर नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस बन जाएगा cos 37 डिग्री। तो ये कटा कि नहीं कटा, यानी -1 निकल के आ चुका आपके पास। प्लस उसी तरीके से साइन 34 है तो 34 को वैसे ही रखेंगे, कॉसेक को चेंज कर लेंगे। अब कॉसेक को चेंज किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग काम करते हैं 180 पे रखें ये क्या कैसे रहता है तो 180 पे रख लेते हैं काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 - 34। तो कॉसेक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा तो ये किसके बराबर आएगा cos 34 के बराबर आएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम अल्टी पल्टी करते हैं तो sin 34 हो जाएगा, ध्यान नीचे क्या हो जाएगा sin 34 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी यहाँ से आया 1 तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो cos स्क्वायर ये 270 - 5 दे रखा है, माइनस sin स्क्वायर 180 - 5 दे रखा है, यहाँ sin स्क्वायर π/2 है और ये sin स्क्वायर 270 - 5 है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी इतना का वैल्यू 1 आया और ये वाला चीज मेरे पास है कितना sin स्क्वायर 270 - 5। अब देखो ये क्या है था पॉजिटिव में है
यहाँ पर देखोगे तो ये भी तो वही है ना, ये मेरे एंगल को ध्यान दो, 270 माइनस फाइव है और 270 माइनस फाइव है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। भले एंगल कुछ भी हो, राम श्याम मोहन जो भी हो, एंगल एंगल देख ली दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझे, यानी 1 हो गया माइनस, अब आपको ये वाला चीज बच गया, तो आप उसे अब आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का मतलब किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर फाइव के बराबर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन देखो फिर से इस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, किसी त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s यानी सामान्य संकेत पद्धति के साथ है, तो साइन a बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का हाफ एंगल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को भी बनाने से पहले बता दूं कि ये भी आपका एक डेरिवेटिव होता है, जिसको आपको पता होगा तो फिर आप बना पाओगे, वरना फिर अगर सॉल्व करने लगे तो फिर काफी ज्यादा समय बीत जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं जितने भी एनटीपीसी के पेपर में मतलब बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक आधी शिफ्ट में देखने को मिला मुझे, ठीक है, हर शिफ्ट में देखने नहीं मिलते हैं, ये सब क्वेश्चन एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मैं हालांकि कुछ बता देता हूँ, जो चीज अगर आप रिमाइंड रखोगे तो कभी भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से उस वक्त बना पाओगे। यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कोसाइन रूल का मदद लेना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, तो उतना कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट अगर साइन ए एंगल का हाफ मतलब साइन ए का हाफ एंगल का वैल्यू पूछा है तो ये आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो कि साइन ए बाई 2, ठीक है, यहाँ एंगल का वैल्यू पूछा है तो ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी के बराबर होता है। एस आपको पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता था, बी एंगल का हाफ एंगल पूछ सकता था आपसे, तो बी में अगर पूछे तो क्या करना है, बी में पूछेगा तो बी को हटा देना, यानी एस माइनस सी कर देना और एस माइनस ए कर देना, और नीचे यहाँ पर ए सी का प्रोडक्ट कर देना। उसी तरीके से अगर आपसे साइन सी बाई 2 पूछ लेता तो फिर यहाँ पर सी को हटा देना, यानी एस माइनस ए कर देना और यहाँ एस माइनस बी कर देना, अब भाई यहाँ पर ए भी हो जाएगा। तो बस कुछ भी पूछा जा सकता था आपसे, ठीक है, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन अब ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, सभी त्रिकोणमितीय फलन आवृत्ति होते हैं, कॉस एक्स के अवर्तनांक यानी इसको बोलते हैं पीरियड का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको शुरू बताया था, देखो पीरियड, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस एक्स का पूछ रहा है कि पीरियड कितने पर होता है, यानी कितने पर इसका इंटरवल होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको मैं बता दूं, आपको पता भी होना चाहिए कि कॉस एक्स की अगर बात कर रहा है कि इसका पीरियड कितना होता है, यानी कितने पर इसका इंटरवल होता है, तो ये होता है 2 पाई पर। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं या फिर इसको नंबर में, तो ये देखो 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, इसी तरीके से आगे चलता जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हर 2 पाई यानी हर 360 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होता है, सेम सेम आने लगता है। ये इसी तरीके से आपका cos x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ये इसका फंक्शन होता है, तो यहाँ से एक बार आपका पूरा पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद रिपीट होने लगता है, यानी इसका जो इंटरवल होता है वो 2 पाई तक होता है। तो 2 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर साइन की भी बात करेंगे, इसका पीरियड कितना होता है, साइन फंक्शन साइन एक्स फंक्शन का पीरियड, तो इसका भी क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद क्या होता है, वैल्यू सेम आने लगते हैं, ठीक है, रिपीट होने लगते हैं 2 पाई के बाद। तो उसी तरीके से साइन कॉस का तो 2 पाई होता है, मगर टेन और कॉट का क्या होता है, पाई होता है केवल। टेन का इंटरवल और कॉट का इंटरवल क्या होता है, पाई होता है, क्योंकि 180 के बाद उसका वैल्यू क्या होता है, सेम आने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक और सेक की भी बात करेंगे तो 2 पाई उसका इंटरवल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इसको वैल्यू बताना है, ये पूछा गया था, इसको देखो यहाँ पर क्या बोला, दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात करें। यानी आपको इस एक जो इक्वेशन टाइप का दे रखा है, आपसे बोला कि इसका ए का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आप इसको वैल्यू से, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप वैल्यू पुट करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर वैल्यू पुट नहीं करोगे तो फिर मेरे को लगता नहीं है कि आप इसको फिर बना पाओगे, क्योंकि शुरू में मैंने आपको दिखाया था टेन और कॉट का आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें वैल्यू पुटिंग से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में क्या है, पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, यानी ए का मान अगर 60 डिग्री है तो 2a का मान कितना हो जाएगा, 120, 3a का मान कितना हो जाएगा, 180। तो 1060 का तो मान आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। 10 120 का मान कितना होता है, -√3 होता है। 10 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो एलएचएस में जब आप चेक करोगे तो एलएचएस में कितना है, 0 के बराबर निकल के आया। उसी तरीके से अगर आरएचएस में भी चेक करेंगे तो आपको पता है 10 180 का मान अगर 0 है और 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से पता चल गया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, कब, जब हम लोग पाई बाई 3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तब। ठीक है, एक और वैल्यू है साथ में 2 पाई बाई 3, इसको मैं हटा रहा हूं। अब 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 360 बटा 3 यानी 120। जब हम लोग ए का मान अगर 120 डिग्री पुट करें, 2a का मान 240 डिग्री पुट करें और 3a का मान हम लोग अगर 360 पुट करें, तो आपको पता है 10a का मान मतलब अगर 120 डिग्री है तो 10 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। उसी तरीके से 240 का मान कितना हो जाएगा, -√3, और 360 का क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर भी। तो इसको भी देखोगे तो यहाँ पर भी मेरा एलएचएस क्या है, 0 निकल के आया। और आरएचएस की बात करेंगे तो उसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों मेरा होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 5 पाई बाई 6 है, यानी 900 बटा 6 कितना, तो 150। यानी अगर आप एंगल को अगर 150 पुट करके चेक करोगे ना तो कभी भी देखते साथ पता चल रहा है, कभी भी ये तो होल्ड करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो केवल पाई बाई 3 था, यहाँ पर केवल 2 पाई बाई 3 था, दोनों को चेक कर लिया तो यहाँ से पता चल गया इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये तो था वैल्यू पुटिंग से। अगर आप इसको बात करोगे बनाएंगे किस तरीके से, तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको बना सकते थे। देखो यहाँ पर हम लोग इसको अगर बनाने की बात करेंगे ना तो 10 3a को हम लिख सकते हैं। 10 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 10 3a को हम लोग 10a + 2a लिख सकते हैं। 10a + b का फॉर्मूला पुट करो तो यहाँ पर 10 3a को एज इट इज छोड़ देते हैं एलएचएस में। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10a + 10 2a बाई 1 माइनस 10a इंटू 10 2a। ध्यान से देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको खुद ही। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मेरा रिजल्ट क्या निकलता है,
10(3a) माइनस 10a माइनस 10(2a) इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये सभी प्रोडक्ट के बराबर होगा 10a 10(2a) और ये आपका 10(3a। बोलो क्लियर है? इतना सॉल्व करने से मेरा ये निकल के आ गया इक्वेशन। अब इसको कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या दे रखा था? मेरे को ये चीज दे रखा था 10a प्लस 10(2a प्लस 10(3a) इसके बराबर इसके बराबर है। तो हम लोग इसके जगह पर डायरेक्ट ये वाला पुट कर सकते हैं। ये मेरा निकल के आया ना 10(3a माइनस 10a माइनस 10(2a), तो ये इसके जगह पे हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो ये जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आएगा? 10(3a माइनस 10a माइनस 10(2a), ठीक है, ये 10(2a) इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये इसी के बराबर होगा 10a, सब पॉजिटिव में होगा, 10(2a) पॉजिटिव में, और ये 10(3a) है। तो यहाँ से जो कट रहा काट देते तो ये और ये कट जाएगा आपस में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक साथ ले आऊं तो एक साथ जब मैं लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 210a और ये आपका यहाँ पर 210a हो गया प्लस 10(2a) इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर किसका मतलब 10a प्लस 10(2a), ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। तो 2 को मैंने वहां लिख दिया तो 0 हो गया। तो मतलब क्या निकल के आया? ध्यान से देखो, अब ये खत्म होने वाला है। 10a क्या निकल के आया? 10a प्लस 10(2a) इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसको मैं हटाता हूं तो मेरा निकल के आया था 10a इक्वल टू माइनस 10(2a) हो जाएगा। बोला सभी को समझ आ रहा है? तो अब आपको बस खत्म है यार ये 10a। अब मैं इसको थोड़ा बस अरेंज कर रहा हूं, तो 10 माइनस 2a को अंदर ले आ रहा हूं क्योंकि एंगल है, तो एंगल को मैं अंदर में लेके आ चुका हूं। अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस में है, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर इसको जनरल टर्म में बनाना चाहें तो ये क्या मैं कैसे लिख सकता हूं? 10n पाई, ठीक है, पाई में आप चेंज करो क्योंकि पाई में आपको पता है 10 चेंज नहीं होता है, पाई पर या फिर 2 पाई पर क्या होता है? फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं n पाई माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको ऐसे लिखोगे तो यहां पर क्या रिजल्ट में 10(2a) ही आएगा, माइनस में ही आएगा ना। बोलो ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? समझ रहे हो? तो यहां पर n मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि यहां पर मैंने जनरल में बना लिया, ठीक है, जनरल टर्म में बना लिया। तो अब यहां पर 180 हो या फिर 360 हो या फिर किसी कोई कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको थोड़ा देखोगे तो यहां पर 10 बराबर है, तो इसको अब इक्वेट कर ले रहे हैं। तो यहां से मेरा क्या निकल के आ गया? n पाई माइनस 2a। ये चीज वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3a इक्वल टू n पाई। तो a का मान मेरा क्या निकल के आ गया? n पाई बाई 3। बस ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि n मेरा क्या है? n बिलोंग टू, और मतलब n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो बस अब n का वैल्यू कुछ भी पुट करो ना, कुछ भी पुट करके चेक करोगे ना तो इसका आंसर एलएचएस में और आरएचएस में जो भी आना बराबर बराबर आएगा। बात समझ रहे हो? 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे तो देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 भी पुट करते तो भी आपका पाई पर भी आपको क्या होता? वैल्यू सेम ही आने का था। क्लियर? तो ये चीज आपको आंसर समझ में आना चाहिए था। चलिए हटाते फिलहाल। नेक्स्ट ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला? जया फलन यानी साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा बताओ। अब आपको मैंने शुरू के स्लाइड में दिखाया था डोमेन, रेंज, पीरियडिक फंक्शन, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सभी रियल नंबर, यानी ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होता है। तो और रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर कोसाइन फंक्शन का आपसे डोमेन पूछता है तो उसका भी क्या होता है? डोमेन, सभी रियल नंबर उसका डोमेन होता है, ठीक है। और रेंज की तो आप लोग जानते हो, रेंज आपका साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का रेंज कहां लाई करता है? -1 से लेकर आपका 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये इसका मान आपको बताना था, फिर से देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। ये भी 45 अभी 0 हो जाएगा, हटाओ। ये वाला पूछा गया था, इसको भी जल्दी से ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। तो 10 मैं डायरेक्ट एल्सियम ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a। ध्यान से 2 सेक a आया, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका 10 a और ये आपका 1 प्लस सेक a। ध्यान से देखिएगा, ये इसकी जगह पे हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर a होता है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा एक है और यहाँ पर एक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक यहाँ पर 2 सेक थीटा, यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा या 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा हम कॉमन अगर ले ले तो क्या अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 बच जाएगा। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका हो जाएगा 10 थीटा और ये था आपका 1 प्लस सेक ए, सॉरी थीटा में लिख रहा हूँ, ए सब है, ठीक है, ये भी ए है। तो अब आप ये और ये कट गया, यानी 2 सेक थीटा बाई 10 थीटा, सॉरी ए है, ठीक है, माफी चाहूंगा, एंगल आपका सब ये तो ए होगा। तो 2 सेक बाई 10 है, तो काटोगे आपस में तो क्या बच जाएगा? 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, यानी 1 बाई साइन बच जाएगा, 1 बाई साइन का, तो 2 कॉस ए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी डी। क्लियर? पेपर में मतलब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं टीपीसी में, ठीक है, आपको याद हो तो डायरेक्ट यहाँ पर कोसाइन रूल लगाना है आपको। यहाँ पास एक सेकंड, तो अब देखो कोई ट्रायंगल है एबीसी, आपको इतना का मान बताना। देखो यहाँ पर आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए, अगर कोसाइन रूल नहीं पता तो फिर आपका काम बिगड़ सकता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने वाला भुजा को ए मान लेते हैं, बी के सामने वाला भुजा को बी मान लेते हैं, सी के सामने वाला भुजा को सी मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया बस आप वो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी का बी हो गया, कॉस सी, ठीक है, कॉस सी, यानी सी के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है पहले कोसाइन रूल। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट से पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, माइनस उसी तरीके से फिर से देखो यहाँ पर लिखा हूँ सी कॉस बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में आपको निकालना कोसाइन रूल लगाना है। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका 2ac। सॉल्व कर लो, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो ए भी है साथ में, यहाँ पर भी ए बाहर में है, 2a दोनों है, तो दोनों बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तो ए तो पहले से था और ये 2 यहाँ था, यानी अंदर में क्या बच गया? केवल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सबको?
दो कट रहा है, काट दो, ना कट रहा छोड़ दो, ये भी और ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ए और ए कट गया, ए और ए कट गया, यानी मेरे पास क्या बचा? केवल 1/2 यहाँ पर बचा। यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 2 ठो बी बच रहा है, यानी 2 ठो बी स्क्वायर और 2 ठो सी स्क्वायर है। तो 2 भी कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा 2 के साथ, यानी घुमा फिरा के आपके पास इतना ही बचा है बस। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? थीटा साइन थीटा क्या होता है, यानी ये चीज आपको पता चल गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मेरा निकल गया 3/5। ये चीज आप समझ चुके हो। ऐसा सब क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखो, जब मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको इसका ये किसका फॉर्मूला होता है? आपको पता है cos 2 थीटा का होता है, क्या समझ रहे हो? cos 2 थीटा का होता है। मेरे को देखो, मेरे को यहाँ पर क्या जरूरत है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए था। ये चीज मेरे को इतना का मान बताना है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आप इतना देखो ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का होता है कि नहीं होता है? होता है। और cos 2 थीटा इसके जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस, और ये किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का होता है। बोलो क्लियर है? यानी मेरे को cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की तो वैल्यू चाहिए ना, तो cos 2 थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 3/5 मेरे पास है। cos 2 थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, तो आपको पता चल गया होगा कि cos 2 थीटा अगर 3/5 है, हमको sin 2 थीटा का मान अगर चाहिए, तो ये क्या होता है? b/h होता है। तो मेरा यहाँ पर p कितना निकल के आ जाएगा? p मेरा 4 निकल जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। तो ये चीज तो दोनों को जोड़ना था ना, तो 3/5 और 4/5 जोड़ करके क्या आएगा? 7/5 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन ये वाला है, इसको सॉल्व करो जल्दी से एक बार आप लोग। देखो इसमें सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पर थीटा का मान पूछा। अब देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से 1 - cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो 1 - cos 2 थीटा क्या होता है आपका? 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? tan थीटा। ये चीज आपको यहाँ पर दे रखा है, समझ आया? अब आप समझ चुके हो कि अब मतलब कि अगर tan का वैल्यू अगर 1/√3 है तो कितने डिग्री पर होता है? कितने डिग्री पर होता है वैल्यू, बताओ आप मुझे। तो आप बोलोगे कि tan का वैल्यू √3 मतलब 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है ना। अब आप समझ रहे मेरी बात को, 30 डिग्री पर वैल्यू होता है। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका? π/180 डिग्री से इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? π/6। आप सोच रहे हो कि इसका आंसर π/6 होना चाहिए था। ऑफकोर्स π/6 होना चाहिए था, बट यहाँ पर आपको इसका एक जनरल सॉल्यूशन पेश कर दिया गया थीटा का, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन दे दिया गया। तो आपको पता होगा कि अगर tan का वैल्यू, अगर इसका टाइम इंटरवल की बात करें, tan, क्योंकि tan का थीटा, tan थीटा ना, तो tan और cot का जो इंटरवल होता है वो कितना होता है? हर 180 डिग्री पर होता है। इंटरवल जो होता है वो 180 डिग्री पर, फिर वैल्यू आपके सेम सेम आने लगते हैं। तो इसका मतलब n × पाई, ठीक है, प्लस π/6, ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पर वैल्यूज क्या होता है? फिर से आपके सेम सेम आने लगते हैं, क्योंकि इसका जो tan और cot का जो इंटरवल होता है वो 180 डिग्री का इंटरवल होता है, और जो sin और cos का होता है वो 2π का इंटरवल होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये n आपका नहीं पता, n आपका क्या होगा? n बिलोंग्स टू, आप इसको लिख भी सकते हो, n बिलोंग्स टू आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है? इंटीजर हो सकता है कोई भी आपका, अब आपको कुछ भी हो, मगर वैल्यूज आपका क्या होगा? n π प्लस π/6, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है, चीजों को बस घुमाया गया, तो अब x t बस चेंज किया गया। तो a/x का मान क्या हो जाएगा आपका? a/x का मान क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। उसी तरीके से आप स्क्वायर कर दो तो ये भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर b/y का मान आप निकालोगे तो b/y का मान क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर t हो जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर भी, बस ये पुट करना है। यहाँ पर पुट करने क्या है? cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया? tan थीटा √3 - 1। अब यहाँ पर आपसे इतना का वैल्यू पूछा है ना, तो इतना का वैल्यू पूछा है, तो मतलब आपसे क्या पूछा है? आप इसको जैसा चाहो वैसे फिलहाल बना सकते हो। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये अगर इतना है तो 1/cot थीटा क्या हो जाएगा? इतना के बराबर हो जाएगा। हम उसको वहां अगर भेज देते तो क्या हो जाएगा? cot थीटा क्या हो जाएगा? √3 - cot थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। मेरे पास इतना का वैल्यू निकल के आ गया, ध्यान से देखना, मेरे पास इतना का वैल्यू निकल के आ चुका है ना, 1 + cot थीटा होता है। तो इतना का वैल्यू जब इतना होता है तो इतना की जगह इतना डिलीट पुट कर सकते हैं। तो यही चीज तो निकालना था, यानी आपको सीधा सीधा cot थीटा का मान बताना है। तो ये cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan थीटा का तो इनवर्स कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3 + 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखोगे तो नहीं मिलेगा, तो कंजुगेट कर लेते हैं। तो ये 3 - 1 और ये √3 - 1, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे 3 से 4 2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्या व्यंजक आपको सरलीकृत के रूप में करना है, तो सोल्व करना है। कंडीशन दे रखा है, ध्यान देना, a आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो पुट कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप देख लो यहाँ पर क्या साइन है, cos है, और tan है cot है, तो कैसे करोगे? दो समझ आ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? tan को क्या लिख सकते हैं? sin a/cos है, और इसको हम लोग cos a/sin है। अंदर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ऊपर में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? cos a × sin है। ये हो जाएगा ब्रैकेट में था, ये चीज तो कट जाना है ना आपस में, ये चीज तो कट जाना है ना, यानी ये चीज आ गया sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब मेरे को पता sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर होता तो cos 2 का फॉर्मूला बनता। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा और थोड़ा सा घुमा के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी को किसी में चेंज करेंगे, sin को चेंज करेंगे, cos में क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 - 2 cos स्क्वायर a। आंसर है क्या? नहीं है, यानी हमने क्या करना है? cos को चेंज करेंगे, ये चेंज नहीं हो रहा, तो cos को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर a और -1, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? माफी चाहूंगा, 45 डिग्री पर क्यों आता है? 45 डिग्री पर रूट होता है ना, तो 1/2 यानी cos का वैल्यू 30 डिग्री पर, यानी 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर का वैल्यू होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसका मान आपसे पूछा था, तो इसका मान अगर बात करें तो इसका मान यानी एक छोटा सा फॉर्मूला था, cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में ये वाला होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला शुरू में। इसी का फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे कि इसको भी हम यूज कर चुके हैं काफी बार, ठीक है? जब आप cos स्क्वायर a को और sin स्क्वायर a को भी चेंज करोगे तो काफी दूर और फॉर्मूला निकल आता है। तो फिलहाल यहाँ cos 2a ये इसके बराबर होगा, ठीक है? आप खुद आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको वही आने वाला है।
तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे पूरा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। हमने आपको फिर cos दे रखा है, y दे रखा है, या x दे रखा है, मतलब y दे रखा है, आपसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अब देखो ये भी एक फॉर्मेट है, आपको जो मैंने साइन और cos वाला बताया था, यहाँ पर देखो इस टाइप का फॉर्मेट होता है, जहां प्लस मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर देखो इसमें आपका मैथ में आपका ये a और b की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखो ये फॉर्मेट क्या है कि x इक्वल टू a का मल्टीप्लाई cos x से होगा, cos थीटा से, और b का मल्टीप्लाई cot थीटा से हुआ। उसी तरीके से y इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि a का मल्टीप्लाई cos से हो गया और b का मल्टीप्लाई cos x से हो गया। बस समझ हो गया, फिर इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या हो गया, b का मल्टीप्लाई cos थीटा से हो गया और यहाँ पर a का मल्टीप्लाई cot थीटा से हो गया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो रिलेशन क्या निकल के आता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन साइकिल में पहले भी कर चुके हैं, दोनों जगह कंजुगेट करेंगे, दोनों जगह कंजुगेट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा 1 प्लस sin a निकलेगा, नीचे आपका 1 माइनस स्क्वायर cos स्क्वायर cos निकल जाएगा, तो 1 cos a और sin a cos a, यानी क्या हो जाएगा मेरा sec a प्लस tan a। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका वैल्यू बताना है आपको। देखो ध्यान से, ये साइन का एंगल जो भी है और cos का एंगल जो भी है, हम लोग एंगल में ध्यान देंगे कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर मेरा काम बन सकता है। तो एंगल का अगर हम लोग सम चेक करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, ये देखो ये एंगल का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी किसी में भी चेंज करोगे तो ये cos को आप साइन में चेंज करोगे तो एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, यानी ये भी कट जाएगा, यानी आंसर सीधा सीधा 0 जो आप जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो मैं इसको सॉल्व करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर देखो 10/1 माइनस कॉट है और ये cot बाई 1 माइनस 10 है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह में 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया मेरा tan स्क्वायर है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा, नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह में tan a को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि प्लस से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहे हैं। तो tan a जब कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan a यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस 1। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan क्यूबिक a माइनस 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ तो पहला बात देखो tan a होगा माइनस 1, जो कि ये इसके साथ आपस में कट जा रहा है। यानी अब आपके पास बच क्या गया था कि tan स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस tan a, बोलो यही बचा है ना, और नीचे मेरा tan a बचा था। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ये चीज केवल इतना स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आए कि कैसे हो रहा है। तो ऊपर आपका tan स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि इतना का वैल्यू 1 होता है, और प्लस मेरा यहाँ पर क्या था, प्लस मेरा tan a था, ये चीज था ना, और नीचे में क्या था मेरा tan था। तो ये और ये कट गया, यानी सेक स्क्वायर प्लस tan a बाई tan a आ गया, बस खत्म। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो tan a कट के 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर a बाई tan a क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या बच जाएगा 1 बाई कॉस a इंटू साइन a, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेक a इंटू कॉसेक a। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए 150 डिग्री का मान क्या होगा, यानी वैल्यू पूछा था tan 150 डिग्री का। ठीक है, अब देखो tan 150 डिग्री का वैल्यू, ये कंडीशन आपको दे रखा है। ठीक है, सॉरी 150 नहीं है, ये 15 थीटा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, ये 15 थीटा है। अब देखो आपको पता है कि अगर कॉट का प्रोडक्ट, अगर दो कॉट का प्रोडक्ट अगर रिजल्ट 1 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, मस्ट भी 90 डिग्री के सम के बराबर होगा। यानी आप सीधा सीधा इसको 90 डिग्री के साथ इक्वल कर सकते हो, यानी आप कह सकते हो 9 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 10 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 10 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, यानी आपको पता चल गया tan 150 डिग्री का ही वैल्यू बताना था। बात समझ गए। तो फिलहाल tan 150 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो tan 90 प्लस 60 कर सकते हैं। अब आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव में ही देगा, तो tan का कॉट हो जाएगा, यानी माइनस कॉट 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यानी सॉरी tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो cot 60 का जस्ट इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी -1/√3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब ये भी क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। इस टाइप का फॉर्मेट हमेशा देखना। इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। अगर जब भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, तो ये आपको क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है 1/4 cos 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट होता है। सेम अगर साइन के टर्म में देख लेता है कि sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू 60 माइनस थीटा, तो वहां पर क्या हो जाएगा 1/4 cos की जगह में केवल sin हो जाएगा। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो थीटा की जगह में क्या कर दिया गया, 20 डिग्री कर दिया गया। तो देखो ना 60 में से अगर अब थीटा को अगर 20 मान ले रहे हैं यहाँ पर देखो, तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 हो जाएगा, और 60 में अगर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बताओ ये फॉर्मेट में फिट हो गया कि नहीं हो गया। जब ये फॉर्मेट में फिट हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा 1/4
कॉस 3 थीटा, तो थीटा क्या था 20, तो कॉस 20 इंटू 3 60, यानी कॉस 60 का मान अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/8, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, इसको देखो। अब देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले देखो ये इसके अंडर में ये है, तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखो ये डबल एंगल नहीं है, ये डबल कभी डबल एंगल है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, तो आपको पता होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। तो जब मेरा डबल एंगल होता है तो मेरा हाफ एंगल आता है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, निकल के आएगा। तो बस यही चीज, तो और साथ में आपका 2 कॉमन भी था, ये चीज आया कि नहीं आया, और ये रूट से बाहर आसानी से निकल सकता है। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो एक तो 2 निकलेगा और ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 2 है और ये है आपका, बताओ अब इसको सॉल्व नहीं करोगे, फिर से इसको मैं हटाता हूँ। तो अब उसी तरीके से यहाँ से जब 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 आपका जो 2 है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 साथ में और है तो अंदर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 4 तो निकलेगा तो 2 बन गया और ये cos स्क्वायर बनेगा निकल जाएगा आपका cos थीटा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, टेन थीटा का मान दे रखा है, आपसे इतना का वैल्यू पूछा गया था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। तो 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी 2/√3 + 1 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3 + 1 अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा √3 + 1 और ऊपर हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, तो 2√3 और यहाँ हो जाएगा आपका √3 + 1। तो ध्यान से देखो 2 2 4 4√3 और √3 कितना हो जाएगा 5√3 + 1 और नीचे क्या था आपका, नीचे आपका √3 + 1, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए ये पूछा गया था, आपको इसका वैल्यू बताना है, वैल्यू बताओ क्या होगा। ध्यान से देखो cos 3x + cos x है, नीचे आपका sin 3x + sin x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sin c + sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे आपका sin c - sin d का लगा देंगे। तो ऊपर में हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस में है तो क्या करेंगे 2, ठीक है 2 cos c + d/2, तो c + d/2 क्या जाएगा 4x/2 यानी 2x हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर आपका cos 3x c - d/2, तो 3x से x जाएगा 2x, तो 2x/2 यानी x हो गया। उसी तरीके से sin, अभी sin c - sin d का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, पहले तो cos हो जाएगा c + d/2 यानी 3x + x/2 यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका sin 3x - x यानी 2x/2 यानी आपका x हो जाएगा। तो ये और ये से कट गया कि नहीं, यानी बचा क्या cos x / sin x दैट इज इक्वल टू cot x, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। तो ध्यान से देखो ये cos 12 डिग्री है और यहाँ पर cos 168 डिग्री है, दोनों का एंगल का सम कितना 180, यानी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। तो ये cos 12 को हम ऐसे रख देते हैं, इसको थोड़ा पहले तोड़ मार रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 180 - 12, क्योंकि ये होगा 180 - 12 कितना होगा 168 होगा, तो cos 180 - थीटा कितना होता है माइनस में होगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट अप्लाई कर रहा है क्योंकि 180 का फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी cos का cos ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 12 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 12 डिग्री। बोल क्लियर है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये 84 है, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हो उसी तरीके से। तो ये cos 84 डिग्री है, यहाँ पर cos 96 डिग्री है, तो फिर से चेंज कर लेंगे उसी तरीके से। यहाँ पर प्लस है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं cos 180 डिग्री - 84 जो कि मेरा 96 के बराबर होता है। तो फिर से देखो ये सेकंड पॉइंट में लाइक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा बस। तो ये क्या हो जाएगा cos 84 डिग्री माइनस यहाँ पर cos 84 डिग्री, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है, ध्यान से देखो 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंदर वाले पोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं sin क्यूबिक का स्क्वायर प्लस cos क्यूबिक का स्क्वायर, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 × 1 -3, उसी तरीके से यहाँ पर भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछा गया था, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले वो ये cos 1 से लेकर 179 डिग्री तक गया, तो इस बीच में सबसे पहले जब आप इसको गुना करोगे ये सभी वैल्यू, इस बीच में तो एक आपका cos 90 भी तो आएगा ना, और जिसका वैल्यू आप जानते हो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन फिर से आपका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है इनवर्स से, बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है cot इनवर्स दे रखा है, ये क्या है -1/√3 है। अब देखो अब यहाँ पर कई सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्या है फंक्शन में -1/√3 है, तो पहले तो आप चेक करो कि cot का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पर होता है, यानी रेडियन के टर्म में बात करोगे तो कितना हो जाएगा π/3 पर होता है, ठीक है 1/√3। मगर आपको मैंने बताया था अच्छे तरीके से प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी में, मैंने क्या बताया था, देखो cot का फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में हमेशा रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, यानी cot इनवर्स पाई माइनस आपका क्या जाएगा π/3 से 180 से माइनस कर देंगे इस डिग्री को, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई, यानी 2 π/3। अब आप समझ गए हो, यानी cot इनवर्स ये क्या है 2 π/3, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 π/3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। इफ cot 35 डिग्री दे रखा है, आपसे इतना का वैल्यू पूछा था, बताओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे को cot 35 डिग्री का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे रखा कितना 2 - √3,
तो आपको पता होगा कॉट 35 डिग्री का वही वैल्यू होता है, सेम वैल्यू आपका टेन 55 डिग्री का भी होता है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। क्लियर। तो अब देखो यहां से मेरा कॉट 35 डिग्री और टेन 55 डिग्री का वैल्यू सेम है, तो यहां पर मेरे को इसका काम चल जाएगा। यहां पास मेरे को टेन 35 डिग्री और कॉट 55 डिग्री का चाहिए। आपको पता है जो मेरा टेन 35 डिग्री का वैल्यू होगा वही मेरा कॉट 55 का भी वैल्यू होगा। तो यहां से आपको पता है जब हम कॉट का वैल्यू को अगर इन्वर्स कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टेन 35 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो 1/2 माइनस √3 को अगर हम कंजुगेट कर ले 2 प्लस √3, ऊपर नीचे अगर भाग कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, तो ये नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म में, यानी ये आ गया मेरा 2 प्लस √3। अब आपको बस यही तो सॉल्व करना था। ये मेरा आ गया टेन 35 और कॉट 55 का भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यानी 4 3 7 और 7 का डबल 14, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये पता था cos 42 डिग्री देखकर पी के बराबर है तो tan 48 डिग्री का मान आपको बताना था। तो आपको पता है ये cos अगर 42 डिग्री है तो चेंज करेंगे किससे चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये सिर्फ साइन में चेंज होगा, कितना जाएगा साइन 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 48 डिग्री जो कि मेरा पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सभी को क्लियर है। अब देखो मेरे को पूछा क्या था, मेरे से tan 48 डिग्री का मान पूछा था, तो ये साइन 48 का अगर मान अगर पी है तो आपको पता है साइन थीटा होता है क्या एक्चुअल में, पी बाई एच ही होता है, यानी आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो यही तो आपका लंब हो गया पी और ये कर्ण क्या होगा 1 हो गया। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। अब आप tan 48 डिग्री का मान नहीं बता दोगे, क्या होगा पी बाई बी, तो पी कितना है ये, और बी मेरा क्या निकल के आया था ये, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था a प्लस बी। अब देखो इस फॉर्मेट में कैसे हम लोग बनाते हैं इसका देख लो। अब ये भी एक अलग फॉर्मेट है, यहाँ पर आप नोट कर लेना कि कभी भी इस फॉर्मेट में हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये आपका होगा पॉजिटिव में। उसी तरीके से अगर आपसे मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझे, यहाँ पर प्लस माइनस को करना होता है। तो अगर मैं अधिकतम मान पूछा है तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या 1 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी देखो उसी टाइप का फॉर्मेट क्वेश्चन डिग्री और साइन 75 डिग्री। बताओ आपको पता होगा, देखो ये साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री का मान तभी से हम पढ़ रहे हैं, साइन 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 75 का मान आपको पता होगा इसी वैल्यू साइन 15 का जो वैल्यू होता है वो सेम cos 75 का वैल्यू होता है ना, cos 75 का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन 75 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको cos 15 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा cos 15 का वैल्यू होगा वही मेरा साइन 75 का वैल्यू होगा। तो cos 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल प्लस का फर्क है, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कर लो जल्दी से। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म आ गया, 3 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 2 कट गया, यानी नीचे क्या हो जाएगा 2 और 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखो x दे रखा, y दे रखा, z दे रखा, आपसे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर ध्यान देना स्क्वायर करके ऐड कर देना है यहाँ पर भी, तो इसको भी आप जल्दी से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये 9 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में 3 3 है, तो 3 का तो 9 बनेगा, तो 3 को मैं पहली बाहर ले ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखो यार, ये सबको क्या होना है, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है। तो कॉस स्क्वायर को जब आप ए को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो इतना का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर मेरा बच गया अभी भी कॉस स्क्वायर ए और ये बच गया साइन स्क्वायर ए। तो इतना का भी वैल्यू फिर 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या था 1, तो 9 × 1 9, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। एक क्वेश्चन ये है, तो देखो ये चीज दे रखा था, आपसे इतना का मान पूछा गया था, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, ये cos थीटा लिख सकते हैं और 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 5/2 निकल के आ गया। मेरे से ये वाला चीज पूछा है, ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, ये चीज तो पूछ रहा है ना। अलजेब्रा का मेथड आप देखो, अलजेब्रा में डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, यानी इसी का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, यानी 25/4 - 2, तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17/4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन ये था, ये चीज देख के आपसे ये वाला चीज पूछा गया था। अच्छा इस माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, यहाँ पर दे रखा है sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 sin स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये है, ये भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है, tan थीटा या फिर एंगल दे रखा है tan 6 थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है, तो tan 30 थीटा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, आप जिसको भी मान लो, ये मान लो x या कुछ भी है, तो ये भी स्टेप कर चुके हैं। आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका मतलब इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब 9 थीटा इक्वल टू 90, तो कितना मान आ गया 10 डिग्री के बराबर आ गया। तो आपको बताना था वैल्यू 30 × 10, यानी आपका हो गया 300। तो 300 का मान आपको बताना है, tan 300 का मान क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो आप लिख सकते हो tan 360 - 60, क्योंकि पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 360 पर 10 चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस tan 60। तो tan 60 आपका कितना हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी -√3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर।
आपसे ये पूछा गया था, अब इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। यहां पर देखो क्या कर सकते हो, यहां पर देखो जो जैसा है बस उसको ध्यान से देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो। यहां पर 1 को 1 ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 को 1 ही रखते हैं, प्लस इसको ब्रेक कर ले रहे हैं, 1 बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है, माइनस अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 1 बाई कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, और नीचे क्या है वही चीज है 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक तो कटने के बाद आपका बचेगा क्या, कौन सा बचेगा, माइनस वाला बचेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, जो कि 1 माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया कॉस थीटा। बोलो क्लियर यहां था सभी को। अब आगे नेक्स्ट स्टेप माइनस, अब ये वाला को सॉल्व करना है, ये वाले को सॉल्व करना कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आप अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर ले रहे हैं, यानी 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स से गुना कर ले रहे ऊपर नीचे, तो नीचे देखो क्या हो जा रहा है 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एक तो इससे कट जाएगा, यानी केवल बचेगा क्या साइन थीटा, यानी 1 बाई साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा होता है, माइनस प्लस माइनस और आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा कितना कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट थीटा। बस खत्म, यही तो था इतना को सॉल्व करने के बाद। तो ये इसके साथ ये कट जा रहा है और इसके साथ ये कट जा रहा है, इसके साथ ये कट जा रहा है, तो बचा क्या केवल कॉस थीटा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब यहां पर क्या बोला है, इफ कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू 5/t, और बोला है कि कोण ए यानी एक पर न्यून कोण है, यानी एक एक्यूट एंगल है, तो आपसे वैल्यू पूछा था साइन ए प्लस कॉसेक ए का मान बताओ क्या होगा। तो आप देख रहे हो कॉस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बाई एच बोलते हैं, सेक को क्या बोलते हैं जस्ट उल्टा एच बाई बी बोलते हैं। ये चीज मेरे को दे रखा है 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई एच बी, इसी का तो वैल्यू दे रखा है 5/2 के बराबर। तो यहां से देख के आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रहा है, आपको पता है ये हाइपोटेनियस और ये आपका बेस है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेस से बड़ा होता है। एच का वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दो, बी का वैल्यू अगर 1 पुट कर दो, तो ये बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो एच का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर 1 यानी 1 का 1, यानी 5/2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आपको पता चल के जब हाइपोटेनियस 2 है और बेस आपका 1 है, तो इसका मतलब जो आपका लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, √3 होगा। तो आपसे इसी का तो मान पूछा था, तो इसका मान बोले तो यहां पर भी क्या हो जाएगा उसी तरीके से p बाई एच प्लस एच बाई पी, सॉल्व करोगे तो p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और hp का तो मान आपसे पूछा है ना, तो p स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, h स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 यानी 4 3 7, और नीचे क्या आ जाएगा p का मान कितना था √3 और h का मान कितना था 2, यानी ये हो जाएगा 2√3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये पूछा गया था, इसको देखो टेन थीटा दे रखा है आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये टेन थीटा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा टेन थीटा दे रखा है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4x हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा p बाई बी होता है कि नहीं होता है, p भी होता है। तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो हाइपोटेनियस अगर आप निकालोगे यानी कर्व निकालोगे तो क्या होगा दोनों का स्क्वायर, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, आपको ये चीज जब आप सॉल्व करोगे ना ये चीज आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये h स्क्वायर है। तो h का जो वैल्यू होगा दो ठो होगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, यानी ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, ये 4x स्क्वायर प्लस 1, समझे मेरी बात को, यानी हाइपोटेनियस मेरा ये निकल के आया एक्चुअल में। मेरे से क्या पूछा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर आपसे मान पूछा है तो आप सेक थीटा मतलब समझ रहे हो, सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा मेरा एच बाई बी माइनस पी बाई बी, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरा रिजल्ट में क्या आ रहा है ध्यान से देखो, नीचे तो बी रहेगा ही रहेगा, एच माइनस पी रहेगा, समझे मेरी बात को। तो देखो क्योंकि मेरा दो आपको पता है हाइपोटेनस एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, क्योंकि मेरे को दो ठो दे रखा तो इसका मतलब दो ठो इसका आएगा, तो एक बार पॉजिटिव वाला ले लेंगे और एक बार अपन नेगेटिव वाला ले लेंगे। तो एक बार जब पॉजिटिव वाला हाइपोटेनस लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, तो माइनस मेरा ये वाला हो जाएगा पूरा, यानी 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यानी ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 112, यानी 2 बाई बी कितना था 4x, यानी काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2x आया कि नहीं आया, एक वैल्यू निकल के आ गया 1/2x। कब, जब हम लोग पॉजिटिव वाला लिए थे। अब उसी तरीके से नेगेटिव वाला भी ले लेंगे, बात समझे, तो तब आ जाएगा मेरा दोनों वैल्यू। तो अब नेगेटिव वाला इसको भी हटा देते हैं, ये आप समझ चुके हो इतना। अब नेगेटिव वाला एक ले लेंगे आपका क्या -4x माइनस 1, अब यहां पर क्या होगा p मेरा यही चीज हो जाएगा, यानी -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा ये और ये कट जाएगा,
यानी ये क्या हो गया, ऊपर में ये स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा -8x² और नीचे क्या हो जाएगा आपका b, मतलब कितना दे रहा था 4x दे रखा था, तो 4x दे रखा था, इसको काटोगे तो ऊपर में क्या आ रहा है 4 से काट दोगे 2, यानी ये ऊपर में क्या आ रहा है -2x आ रहा, तो इसका दो वैल्यू होगा, एक -2x होगा और एक आपका 1/2x होगा, तो यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है, समझ आया कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है। चलिए, बोला किसी त्रिभुज ABC में 10A + 10B + 10C का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोई ट्रायंगल में 10A + 10B + 10C किसके बराबर होगा बताओ। मैंने शुरू में आपको 10 कॉट का आइडेंटिटीज दिखाया था और थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पर A का मान आपको बताना था, तो आप ही बताओ ना इसका ये किसके बराबर होगा किसी भी ट्रायंगल में। तो आपको पता है ट्रायंगल में 180 का सम होता है, तो मैंने आपको कंडीशन भी दे रखा था कि A + B + C जब 180 होता है तो 10A 10B और 10C क्या होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा 10A 10B इंटू 10C, तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब देखो ये दे रखा है, ये आपको मान इसका बताना, बता दो मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू के मान लेते हैं तो के का ही मान आपसे पूछा है, तो रिलेशन क्या होता है A² + B² = C² + K², हमसे के का मान को निकालना है, तो ये चीज वहां भी देंगे, तो K² क्या हो जाएगा A² + B² - C², K क्या हो जाएगा √ +- A² + B² - C², इनका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। स्क्वायर ए 1 - cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर 2a, तो cos और cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर क्या होता है cot होता है, जो रूट से बाहर तो cot हो जाएगा, इनका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या बोला है, यदि cos थीटा = cos अल्फा है तो थीटा का सामान्य मान बताओ क्या होगा, यानी आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है cos थीटा = cos अल्फा के बराबर, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ cos थीटा cos अल्फा, यानी थीटा का अगर जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो थीटा = क्या हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, वेयर यहाँ पर n बिलोंग टू इंटीजर, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। उसी तरीके से क्वेश्चन में आपसे साइन थीटा का भी पूछ सकता है जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा = साइन अल्फा का पूछ लेता है कि बताओ थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं ये तीनों का लिख देता हूँ, साइन का या टेन के टर्म में भी पूछ सकता है, तो ये चीज आप इसको सॉल्व भी हालांकि कर सकते हो, ठीक है। ये अगर चीज आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये cos थीटा है और माइनस cos अल्फा = 0 आ गया, अब आपको पता है cos C - cos D का फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो, जो भी मेरा आएगा वही हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसी तरीके से आपका साइन थीटा = साइन अल्फा हो, पूछ लिया जाए कि बताओ कि थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तब मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, थीटा = हो जाएगा मेरा n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई, सॉरी वाई नहीं यहाँ पर या क्या है आपका एंगल यानी अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग टू यहाँ पर भी इंटीजर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइन वाला का। टेन का तो इजी है, जब भी थोड़ी देर पहले हम लोग आप लोग किए थे, अगर ये टेन थीटा = टेन अल्फा के बराबर है तो थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए वरना आपको फिर निकालना पड़ेगा, तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्वेश्चन सब अलग अलग चैप्टर में भले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा साइन 15 का मान कितना होता है √3 - 1/2 होता है, ठीक है। इसी को कंजुगेट कर लोगे ना ऊपर नीचे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा नीचे 4, समझ आया। साइन 15 का मान ये होता था ना। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा था, कोसेक एक्स का डोमेन बताओ क्या होगा, ठीक है, यानी कोसेक एक्स का डोमेन पूछा, अब कोसेक का डोमेन पूछा है, तो अब मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कहते हैं साइन फंक्शन का डोमेन पूछा था जिसका होता है ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर डोमेन होता है साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का भी सभी रियल नंबर होता है, बट अगर कोसेक की बात करेंगे तो आपको पता है ना कोसेक मतलब क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अब मेरे को बताओ, देखो 1/sin थीटा होता है तो इसका भी डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर होता, मगर ध्यान दीजिएगा कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin एक्स होगा, ठीक है, मैं बार बार थीटा में चल रहा हूं, तो यहां पर देखो इसका भी डोमेन पूरा ऑल रियल नंबर होता, मगर एक्सेप्ट यहां पर क्या होता है, देखो कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin एक्स होता है। अब आपको पता है साइन का वैल्यू 0 भी होता है, तो साइन का वैल्यू जैसे जब 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, बात समझ रहे हो। यानी क्योंकि आपको पता है अगर इसका सारा रियल नंबर अगर ये सारा रियल नंबर अगर इसका डोमेन होता तो सभी में इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता, मगर यहां पर हम लोग को पता है कि cos x क्या होता है 1/sin x होता है और sin x का वैल्यू आपको पता है 0 भी होता है, तो समथिंग बाय 0 क्या होता है अनडिफाइंड फॉर्म होता है। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर जरूर होंगे इसके आपके डोमेन, बट एक्सेप्ट जितने पर भी साइन वैल्यू आपका 0 होता है वो सबको छोड़कर, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा n पाई, आर में से माइनस कर देंगे एन पाई, क्योंकि ये हो गया जनरल टर्म। अब याद रखिएगा एन बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, एन बिलोंग टू इंटीजर, तो इसका मतलब जितने पर भी साइन का वैल्यू 0 होगा वो सबको हटाकर बाकी आपका सभी रियल नंबर आपका कोसेक एक्स का डोमेन होता है। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रियल नंबर माइनस, यहां से आपका माइनस कर दिया मतलब एक्सेप्ट जितने पर भी आपका साइन का वैल्यू अनडिफाइंड फॉर्म कर देता है, यानी जितने पर भी जीरो आपका कर देगा तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी उसको हटाकर बाकी मेरा सभी आपका क्या होगा, कॉसेक एक्स का डोमेन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन साइन 15 का मान पूछा है। इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला कि बस वैसा सॉल्व करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसके प्रोडक्ट में तो -2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, पॉजिटिव में 2 बचेगा, यानी आप इस जगह पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि इसी का फॉर्मूला बन रहा है। बोलो क्लियर सभी को। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अब आप देखो ना सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर साइन थीटा हो जाएगा, इसके जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, और इसके जगह पे आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो। अभी हम स्क्वायर को खोले नहीं, ऊपर में पावर जो है, सॉल्व करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। इतना दूर तक सभी लोगों को समझ आया होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो मेरा इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया था, ये आया था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वाई स्क्वायर का मान उसी तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का टर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, सॉरी माइनस है ना, और इसका होल स्क्वायर है, तो माइनस से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी ये 4 बन गया, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहां पर दे रखा था साइन 78 डिग्री प्लस कॉस 132 डिग्री का मान बताओ, तो किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो कॉस को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 90 प्लस 42, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्या आ जाएगा मेरा, साइन 42 डिग्री आ जाएगा, और पहले से था मेरे पास साइन 78 डिग्री। अब आप बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, शुरू में मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मैं पुट कर दे रहा हूं, तो 2 इंटू क्या हो जाता है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 78 प्लस 42/2, यानी 120/2, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी यानी 78 में से 42 जाएगा 36, 36 का आधा 18। अब आपको पता है cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी केवल बचेगा आपका साइन 18 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बोला गया था कि त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए कॉस बी 1/4 है, 3 tan a इक्वल टू 10 b आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर ए का मान बताओ। ठीक है, कॉट ए का मान पूछा है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, बड़ी आसानी से मैं समझाता हूं आपको। कोई ट्रायंगल है तो मैं सिंपली एक ट्रायंगल बना लेता हूं। आपको पता है ए और बी पर काम हो रहा है, क्योंकि ए और एंगल ए और बी के रेस्पेक्ट में आपका काम हो रहा है, तो मैं मानता हूं सी को 90 डिग्री, ये सी ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। मैं खुद से अपनी तरफ से कोई भुजा मान लेता हूं, ये मान लेता हूं एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब जैसा ऐसा क्वेश्चन बुलाया गया बस वैसा वैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा क्वेश्चन बुलाया गया बस वैसा वैसा करते हैं। अब देखो पहला कंडीशन में क्या दे रखा था, साइन ए, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको समझ आना चाहिए, और आपको मैंने पहले भी बताया आपको ये सब चीज। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब यहां से मेरा कौन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, अब कर्ण मेरा वही वाई रहेगा। कॉस बी यानी बी के रेस्पेक्ट में, तो अब क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा एक्स का एक्स ही रहेगा, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये चीज दे रखा 4 के बराबर। क्लियर। उसी तरीके से सेकंड वाला में देखेंगे तो 3 tan है, तो tan a यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में बताना है, tan का वैल्यू, तो p बाई बी, तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, और बेस आपका बेस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, इक्वल टू tan b, tan b b के रेस्पेक्ट में फिर से बताना है, तो यहां से तो परपेंडिकुलर मेरा z हो जाएगा और बेस आपका x हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। यहां पर भी मेरा ये क्या था, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर था। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर यानी ये वाला चीज आपको पता चल गया, ये 1 है कहीं ना कहीं इसी रेशियो में। वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर मेरा कितना है, 4 है, और जेड कितना है मेरा, 3 है। मेरे से पूछा क्या था, कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा था ना, तो कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट स्क्वायर एंगल ए के रेस्पेक्ट में बताना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर बी मेरा कौन सा काम करेगा, बी मेरा हो जाएगा जेड स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यानी इसी का तो वैल्यू बताना था, तो यानी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बात खत्म।